नमस्ते, आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है सरकार। दरअसल ये शब्द इसलिए चुना है क्योंकि सिस्टम को सरकार चलाती है। अगर सरकार सुस्त तो सिस्टम सुस्त, अगर सरकार चुस्त रहेगी तो सिस्टम भी बड़ी तेजी से चलेगा क्योंकि सिस्टम भी चुस्त हो जाएगा। हरियाणा में सरकार चंडीगढ़ में बैठकर बड़े बड़े दावे कर रही है। कोरोना से लड़ने के पास बेहतर इंतजाम है, ये कहा जा रहा है कि हमारे पास बेहतर इंतजाम है। ये चंडीगढ़ में बैठकर सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। कई जिलों में बेड की कमी है तो कई जगह ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बावजूद इसके सरकार को सब हरा हरा नजर आ रहा है। हालात यह है कि ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच अभी भी दंगल चल रहा है। कल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली पर ऑक्सीजन लूटने का आरोप लगाया, तो आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हरियाणा पर दिल्ली की ऑक्सीजन रोकने का आरोप जड़ दिया है। यानी साफ है, ऑक्सीजन की सियासत हो रही है, सिस्टम में अंधेरगर्दी है। फिर भी सरकार बोल रही है कि ऑल इज वेल। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिएगा। ऑक्सीजन पर दिल्ली हरियाणा के बीच दंगल। कोरोना से कैसे निपटेगी सरकार? मरीजों को ऑक्सीजन की दरकार। सियासत की ऑक्सीजन। सिस्टम में अंधेरगर्दी। कोरोना से निपटने के लिए सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है। इतना ही नहीं, अब बाजारों में से भीड़ रोकने के लिए 6 बजे ही बाजार बंद कर दिए जाएंगे। कल से सोचा है कि 6 बजे के बाद बाजार जो है बंद रखेंगे। हालांकि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पर सीएम मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पानीपत और हिसार, जहां हमारे पास गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन उपलब्ध है। बेशक मुख्यमंत्री तमाम दावे कर लें, लेकिन हर जिले में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। महेंद्रगढ़ में तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। भाई ऑक्सीजन वाला मिल जाएगा क्या सिलेंडर? नहीं है अवेलेबल। कहाँ मिल सकता है? तो अपन रखते तो थे। सिस्टम में अंधेरगर्दी ये है कि फरीदाबाद में निजी स्कूल नियमों को ठेंगा दिखाकर स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल में रोज से बुला रहे हैं, कल से 2 बजे से कर दिया। डेली आ रहे हो? यस सर। कल जो बुलाया है किस यूनिफॉर्म में बुलाया है आपको? बिना यूनिफॉर्म घर के। कितने बजे से कितने बजे तक आना है? 2 से 5। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली और हरियाणा में लगातार ठन रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक उनकी दिल्ली के सीएम से बात हो चुकी है और अब सब ऑल इज वेल है। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। कोई विषय ऐसा नहीं है, बल्कि अभी केजरीवाल का फोन आया था, वो भी धन्यवाद कर रहे थे कि कल शाम के बाद उनकी पोजीशन सारी ठीक हो गई है, कि आगे भी ठीक मेंटेन रहे। हमने कहा भी जो सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल जो दावे किए जा रहे हैं कि बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन स्थिति धरातल पर बेहद खतरनाक है क्योंकि सिस्टम में अंधेरगर्दी हो रही है। सरकार सिर्फ चंडीगढ़ बैठक में ऑल इज वेल बोल रही है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो रणभूमि में हम आज 2 पड़ाव रखेंगे चर्चा के। पहला कि हरियाणा के अस्पतालों में क्या वाकई में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, और देखिए बीजेपी के नेता कितने बड़े बड़े दावे करते हैं, कितने कितने दावे फेंकते हैं। पहले पड़ाव में आपको वो सुनाएंगे। दूसरे पड़ाव में बात करेंगे जो दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आपस में हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर खींचतान हो रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता है, राज्यसभा सांसद है। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली जी है, प्रवक्ता है बीजेपी की। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी शर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के। अश्वनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला पड़ाव, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पहले हम हरियाणा के अस्पतालों पर चर्चा कर लेते हैं और फिर बाकी बातों पर हमारी बात होगी। पहले सवाल वंदना जी आपसे,
अस्पतालों में पर्याप्त बेड हैं? चलिए, कमी आवाज नहीं जा पा रही है वंदना जी के पास, फिर करेंगे। अश्विनी शर्मा जी, कांग्रेस कैसे देख रही है? क्या व्यवस्था आपको लग रहा है कि हरियाणा में सुचारू है, बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, या आप मानते कि सरकार पूरी तरह फेल है? देखिए, सरकार पूरी तरह विफल है, हर मोर्चे पर विफल है। जैसा कि सभी को मालूम है कि ये विश्वव्यापी जो आपदा है, ये एक बार इसका फिर सेकंड फेज जो आया है, ये बहुत ही खतरनाक और भयावह रूप धारण किए हुए है। जहां तक हमारे प्रदेश की बात है, तो प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल है, नाकामयाब है, और किसी प्रकार का कोई इंतजामात सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि ये जो अस्पतालों का निर्माण कांग्रेस के शासन के दौरान हुआ, आज की भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित सरकारें, आप तो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता उन अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस और दवाइयों तक कभी मुहैया नहीं करवा पाए। अश्विनी जी, अश्विनी शर्मा जी, तथ्यों से बात करिए ना कि इन अस्पतालों में, इन जिलों में यहां पर ऑक्सीजन की कमी है, यहां बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। आप ये मत बताइए कि कांग्रेस ने कर दिया, वो कर दिया। कांग्रेस अगर अच्छा करती तो सत्ता में होते ना सर, आप वो छोड़ दीजिए। आप बताइए कि अब हालात कहां खराब है? तो कांग्रेस ने, लोगों ने हमें सत्ता सौंपी, लोगों को सेवा करने का मौका दिया, जब तो हमने ये इतने कार्य किए। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों से हम पूछना चाहते हैं कि वो हमारे बनाए हुए उन अस्पतालों से जो हमने जनता की सेवा के लिए हमने उनका निर्माण किया, आज वो ऑक्सीजन तक मुहैया करवाने में नाकामयाब है। उसमें नहीं, अश्विनी शर्मा जी, यही तो मैं पूछ रहा हूं ना। अश्विनी शर्मा जी, यही तो हम पूछ रहे हैं ना आपसे, ठीक है? आप कांग्रेस के मुताबिक आप सवाल तो उठा रहे हैं, जगह बताइए ना, तभी तो वंदना जी आपकी बात का जवाब दे पाएंगी। फिर वंदना जी कह देंगे ये तो सियासत कर रहे हैं, हवा में तीर छोड़ रहे हैं, यही सब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वो जगह जानना चाहेंगे ना। अभी आपने कहा कि महेंद्रगढ़ में गैस की कालाबाजारी देखने को मिली। ये पूरे प्रदेश में ये भयावह स्थिति देखने को मिलती है। जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर 500 रुपए में मिलता था, आज मुनाफाखोरी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आपदा में अवसर तलाशने की बात उन्होंने की थी, और उनके कुछ अनुयायियों ने इस भयावह आपदा में भी अवसर को तलाश किया और मुनाफाखोरी की तरफ चल पड़े। वंदना जी जुड़ गए। अश्विनी जी, एक रिएक्शन ले लेता हूं। सिलेंडर ऑक्सीजन का मिलता था, आज वो 5,000 रुपए में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। बड़ी भयावह स्थिति है, चारों ओर हाहाकार मचा है, और हमारे हुक्मरान, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, दावे करते हैं वो, ठीक है। अश्विनी शर्मा जी, मानवता को बचाने, ठीक है। अश्विनी जी की बात से मैं स्टार्ट करता हूं। वंदना जी, शर्म आनी चाहिए, हाहाकार मचा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। देखिए, शर्म उनको आनी चाहिए जो आपदा में अवसर। आप अभी के बोलने की टोन भी देख पा रहे थे, किस तरह से ये स्पीच का सोच कर आए हैं कि मैं एक स्पीच सा दूंगा यहाँ पर। और मुझे लगता है इस बीमारी में जहाँ पर लोगों का हमें धैर्य बढ़ाना चाहिए, वहां पर तमाम तरह की अफवाहें इनके पार्टी नेताओं के द्वारा, इनके द्वारा उड़ाई जा रही है। यहाँ पे आप ऑक्सीजन की बात करके सबसे पहले हॉस्पिटल की बात लीजिए। आपने बोला बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, एक ही एम्स बनवाया था आपने, तब से लेकर 22 एम्स बनवाए गए या उनमें काम चल रहा है। और ऑक्सीजन की आप यहाँ पर बात करते हैं, आपको 2 बेड बनाना है चंद्रकांत की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनका बहुत जबरदस्त जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि कल तक के लिए ऑक्सीजन नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद सीएमओ का खुद से वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने अपना वीडियो में अपना मैसेज दिया कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अगर जरूरत है तो आप। अरे वंदना जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। वंदना जी, आप मुझे एक चीज बता दीजिए। आप मुझे लग रहा है कि निष्पक्ष मैं पत्रकारिता करते थे, आप कम से कम जवाब। अरे आप मुझे, वंदना जी कोई बात नहीं, आप मुझे, अरे वंदना जी आप मुझे गाली दीजिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो पत्रकार होते हैं ना, या एंकर होते हैं, वो हर राजनीतिक दल के सॉफ्ट टारगेट होते हैं। वो भड़ास अपनी निकाल के जाते हैं। पार्टी के प्रवक्ता जो भी आता है, वो भड़ास अपनी निकाल के जाता है, अपने फेलियर की भड़ास हम पर ही निकालता है। कोई इश्यू नहीं। वंदना जी, एक सवाल सुन लीजिए मेरा। वंदना जी, अगर मेरे हरियाणा के आदमी को
मेरे हरियाणा के किसी बंदे को अगर कहीं बेड की कमी पड़ती है, कहीं अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो वो किन नंबरों पर संपर्क करे? क्योंकि कांग्रेस ने तो बाकायदा अपनी एक टीम उतार दी है। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा जी ने भी कहा कि हमने टीम उतार दी और नंबर भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिए कि आप इन नंबरों पर आइए, हमसे बात करिए, कोई दिक्कत होगी तब उतार देंगे। सरकार बताए ना, आप बताइए कहां कर दिया आपने कोई नंबर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-2 नंबर दिए गए हैं, जिसमें वो बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बेड्स के बारे में पूछ सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको नंबर वो दे सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं। और ये न्यूज में भी आएगा, आपकी न्यूज में भी आएगा, शायद आप देख नहीं पाए, मुझे नहीं मालूम क्या कारण है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-2 नंबर ऑलरेडी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़ जी ने, उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग लेकर ये कहा था कि 2-2 नंबर डालना बहुत जरूरी है। 2 नंबर आपके पास अवेलेबल रहेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुग्राम का भी है, रेवाड़ी का भी है, पंचकुला का भी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के 2-2 नंबर अवेलेबल है, उसमें आप आके डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक आदत है, हम दिखावा कम करते हैं। हो सकता है टीम अपनी उतार कर ज्यादा दिखा रही, दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार बार एक ट्वीट करते हैं, टीम दीपेंद्र देखिए इसको, टीम दीपेंद्र इसको देखिए, ठीक है, वो दिखावा करते हैं। लेकिन हमने मीडिया में इसको दिया था कि 2-2 नंबर है, लेकिन उसके बाद से हम लगातार काम में जुटे हुए हैं। हमें प्रचार नहीं करना, हम काम में जुटे हुए हैं, इसलिए हम बताते नहीं है कि क्या करें, लेकिन हमने नंबर अवेलेबल करा के उसमें लगातार लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। चलिए, मैं चर्चा में मैं सुशील गुप्ता जी को भी जोड़ लेता हूँ। सुशील गुप्ता जी, देखिए हरियाणा में हाहाकार है, हालांकि वंदना पोपली जी को सब हरा हरा नजर आ रहा है। दिल्ली में भी स्थिति भयानक है, आपके खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाँ स्थिति बहुत मुश्किल है, हालांकि ऑक्सीजन दे दी गई है दिल्ली में जहां पर, लेकिन फिर भी स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बावजूद उसके सर आप ऑक्सीजन खेल रहे हैं, ऑक्सीजन की सियासत कर रहे हैं। कल हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं कि हमारा टैंकर लूट लिया, आज आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि सर हरियाणा वाले हमारी ऑक्सीजन को रोक रहे हैं। ये सियासत क्यों कर रहे हैं सर? अभी तो जरूरत है ना। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का खुद क्या बयान है कि हमारा टैंकर लूट लिया। वो गृह मंत्री है, दिल्ली में भी उनकी पुलिस है, मैंने कल भी आपको बताया था। वो अपने पॉपुलेशन जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, आपको शांति से सुनना पड़ेगा। पहले एंकर महोदय स्पीकर को थोड़ा सा बंद करें, नहीं तो डिबेट में बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, वंदना जी एक बार सुन ले उनका रिएक्शन, फिर आपका जवाब देंगे। जब इनके पास बोलने का कुछ नहीं होता है तो ये झल्ला कर इसी तरह बात करना पसंद करते हैं। ये दूसरे दलों और उनके प्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का काम करते हैं। वंदना जी रुकिए, इन्होंने क्या किया ये बताइए। आज हरियाणा प्रदेश के माननीय गृह मंत्री का अश्वनी जी आप भी रुकिए, अश्वनी जी आप भी रुकिए, वंदना जी आप भी रुकिए। अभी सुशील गुप्ता जी का नंबर है, फिर आप सब बोलिएगा। सुशील गृह मंत्री कितना शर्मनाक बयान देते हैं, शर्म आनी चाहिए उनके बयानों से। अगर वो सवाल उठा रहे सुशील गुप्ता जी, आप जवाब दे दीजिए। मानवता की बात करते हैं। रुकिए अश्वनी जी, पूछ लीजिए इनसे, क्या पुलिस की इनके पास किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, सुशील गुप्ता जी ये जल्लाए हुए हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है सुशील जी बोलिए, आप बोलिए सुशील जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनके पास बोलने बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ बोलिए। एक शब्द में बीच में नहीं बोला, आपने जो भी बयान दिया। मैं कह रहा हूँ कि अनिल विज साहब का खुद क्या बयान है कि हम हरियाणा की आपूर्ति पूरी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कहीं जाने देंगे। ये उनका खुद क्या बयान है। ये भी बयान उनका था कि हमारा टैंकर लूटा। आपने कल अपने चैनल पे पूछा था नंबर बता दो कौन सा टैंकर लूटा, जगह बता दो कहाँ पे लूटा। वो सिलेंडर गए कहीं तो सिर्फ आपने FIR करी होगी। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं पानीपत के अंदर जो रिफाइनरी है वहां पे दिल्ली के टैंकर जब गैस लेने के लिए गए, 40 टन का कोटा हमारा वहां का है, वहां के अधिकारियों ने उनको रोक दिया कि गृह मंत्री जी का निर्देश है कि जब तक हरियाणा की आपूर्ति नहीं होती हम ऑक्सीजन नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 380 टन मेट्रिक टन का कोटा था जो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी की अपील पे 480 टन का किया। हालांकि हमने 3 गुना ऑक्सीजन मांगी थी क्योंकि कोरोना के दौरान 3 गुना लागत बढ़ गई है। ये बात लेके हम हाईकोर्ट के अंदर भी गए और हाईकोर्ट ने भी इस बात को जायज माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद संज्ञान लिया है कि सरकार को राजनीति छोड़ के केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है ऑक्सीजन पूरी कराए और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर से कराए। आज
जब सूट बढ़ाया तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी के अंदर एक एक टन मायने रखता है। हमारे सारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है कि रास्ते अवरुद्ध करने का, वहां पे टैंकर ना घुसने देने का, ये यूपी के अंदर भी हमारे साथ काम हुआ और हरियाणा के अंदर भी काम हुआ। मैंने खुद ट्वीट किया है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने खुद निवेदन किया प्रधानमंत्री जी से कि आप इंटरवेंशन करें और राज्य इस तरीके से ना लड़े, ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। कोरोना के दौरान हम सब मिलकर इस देश को बिल्कुल। गुप्ता जी, मैं आपके इस सवाल पर जवाब ले लूं। वंदना जी, पहले तो आपका टैंकर इन्होंने लूट लिया, अब इनका आप टैंकर रोक रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज केजरीवाल जी ने खुद धन्यवाद दिया हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। तकरीबन इनका 478, आप सही बता रहे, 478 था और अभी 480 इसका कोटा कर दिया गया है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी 260 मीट्रिक टन पानीपत में जो ऑक्सीजन की खपत होती है उसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली को दी गई है। हम तो मदद करने के लिए आ गए हैं। हमें मालूम है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो दिल्ली से जो कनेक्टेड है। इस चीज को तो आप ही मानेंगे जयप्रकाश जी कि सबसे ज्यादा जो 50% जो केसेस है हरियाणा के वो गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद से आ रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके आप आरोप लगाए, वो अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री धन्यवाद कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठ के आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी को मिलकर कहीं ना कहीं इसके सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए कि हम आपस में किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिल्ली की पुलिस आपकी है तो कैसे लूटा गया। अरे मुझे बताइए, क्या पुलिस मदद करती है क्या लूटने के लिए? मुझे बड़ी हैरानी है। कोई प्रेस वगैरह करते तो थोड़ा ढंग का तो करिए कि क्या पुलिस की मदद से लूटा जाएगा? आप कह रहे पुलिस आपकी है तो कैसे लूट लिया? जब पुलिस की मदद से लूटा जाए, ये काम हो सकता है आप लोग करते होंगे, इसलिए आपको पुलिस मिली भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वंदना जी, आप टीवी डिबेट में बैठकर आपको सब हरा हरा नजर आ रहा है। देखिए, आप टैंकरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता है आज हमारा कैमरा गया एक बड़े सिलेंडर के लिए महेंद्रगढ़ में। हमारे कैमरे में बकायदा कैद हुआ 15,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, काला बाजारी, जो 300 रुपए में रिफिल होता है वो। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए। देखिए, मैं एक मिनट, वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं। अरे आप चुप हो जाइए एक बार। हम वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं, हरा कुछ भी नहीं है। हम सभी जूझ रहे हैं और हमें मिलकर जूझना है। लेकिन जिस तरह से आप ट्रक चोरी कर लेते हैं, जिस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आशंकाएं फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है। आपको मालूम है पत्रकार एक मिनट के लिए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। ठीक है मैम, हो गई आपकी बात। अश्वनी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। अश्वनी जी, हमारे पास पर्याप्त, अगर हमारे देखिए जनाब, अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती तो प्रत्येक जिलों में क्या ये भयावह स्थिति हमें देखने को मिलती? जो ऑक्सीजन का सिलेंडर मात्र 500-600 रुपए में मिलता था, आज वो 5,000 रुपए में भी नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो मात्र 2,000 रुपए में मिलने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन जो क्रिटिकल पोजीशन में कोरोना पेशेंट्स को दिया जाता है, आज 30-30, 35-35 हजार रुपए में उपलब्ध नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ना होकर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री होकर रह गए हैं। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। रोम जल रहा था और नीरव बांसुरी बजा रहा था। आज पूरे देश में ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। न समुचित बेड की व्यवस्था है, न दवाई की व्यवस्था है, और इनके कुछ अनुयायी आज मुनाफाखोरी करने में पूरी तरह मशरूफ है। और आज ये वंदना पोपली जी, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जो दूसरों को सुनना ही नहीं देना चाहती, इन्हें पता है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएं, किस सवाल का जवाब दें, किस सवाल का जवाब दें? आज बहुत से प्रश्न मुंह बाए इनके सामने खड़े हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए
ठीक है, ये जनता ठीक के है, बीच ठीक में है, जाने के लायक भाषण दे रहे हैं सब ये मैं अफवाहें रोक रहा फैला हूं। रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया ही रुकिए नहीं। रुकिए, सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, अपने हाल पर छोड़ दिया है। अरे रुकिए रुकिए अश्वनी जी, रुकिए वंदना जी, रुकिए। सुशील गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशील गुप्ता जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्या वाकई में अब जरूरत है कि हम सियासत करें? आपको नहीं लग रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबको इस महामारी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है? आप तो दिल्ली चला रहे हैं सर, आप तो राजधानी में बैठे, आपको तो और ज्यादा वाकिफ होंगे। जब देश के अंदर मेडिकल इमरजेंसी लगी हो और हम ऐसे सब्जी मंडी टेलीविजन के ऊपर बनाए, मैं समझता ये उचित नहीं है। हमें तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं लिस्ट दे सकता हूँ, दिल्ली के हॉस्पिटलों में मोर देन 20% हरियाणा के लोग हैं। और मैं खुद अग्रसेन हॉस्पिटल का चेयरमैन रहा हूँ, अभी मैनेजमेंट बोर्ड का, उसका मेंबर कंट्रोल बोर्ड का। मैं कम से कम 15 से 20 पेशेंट प्रतिदिन जिला। नहीं तो क्या सुशील जी आप चाहते कि हरियाणा के पेशेंट्स को ले जाएं क्या? अरे राजधानी सबकी है भाई। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हम कर रहे हैं और इनको भी ये मदद करनी चाहिए, इनको भी ऐसे काम करना चाहिए, इनको भी अपने हॉस्पिटल सुधार लेने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को भागना पड़े जान बचाने के लिए। एक मिनट मेरे अपनी बात पूरी कर दीजिए। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, जब ऑक्सीजन की बात आई, हमने अपने कोटे से ऊपर मांगी ही नहीं। हमारा जितना कोटा केंद्र सरकार ने निर्धारित किया, हमने तो सिर्फ ये कहा कि आप उसमें ऑब्स्टिकल ना बने, क्योंकि पुराना हाथ का कोटा नहीं था। 380 टन हमारा पुराना शुरू से कोटा चलता आ रहा है। अभी तो हमने 700 टन की बात की थी, डबल से 3 गुना करने की बात भी की थी, क्योंकि ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आई हुई है। आज आप देख लें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे। दिल्ली के अंदर क्योंकि प्रेशर राजधानी होने के नाते चारों तरफ से आता है, राजस्थान का पेशेंट भी आता है, यूपी का पेशेंट भी आता है, हरियाणा का पेशेंट भी आता है, और पूरी दुनिया से जो बाहर से आके जो हमारा हिंदुस्तान का नागरिक है वो दिल्ली में उतरता है, फिर दिल्ली की ड्यूटी मिलती है उसको कोरोना मुक्त करके। ठीक है, सुशील गुप्ता जी, वरना जी सीधा आरोप लगा रहे कि आप अपनी व्यवस्था सुधार लीजिए ना। वो तो मदद कर रहे हैं, वो तो दिल्ली का बोझ, क्योंकि राजधानी है दिल्ली, तो इसलिए बोझ रो रहे हैं। आऊंगा अश्वनी जी, आऊंगा आपके पास भी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हैरानी की बात है, यहाँ पर ये स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की बात करके ही ये दोबारा से पावर में आए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी किया करते थे। मोहल्ला क्लिनिक के अलावा ये कुछ नहीं खोल पाए। केजरीवाल जी की खांसी जरूर ठीक हो गई, लेकिन और कुछ ठीक नहीं हुआ। आप यहाँ पर बात करते हैं 20% हरियाणा के लोग हैं। मैं डिनाई नहीं करती हूँ कि कितने हरियाणा के कितने दिल्ली के, लेकिन मैं रेवाड़ी में बैठी हूँ, रेवाड़ी तक, गुड़गांव से लेकर रेवाड़ी तक, यहाँ पर जो आपकी दिल्ली के जो भी पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं, हम तो मदद कर रहे हैं, हमने ऑक्सीजन भी दी है, हम प्रत्येक तरह से मदद करने को तैयार है। और आप क्या? अरे मैम आप रेवाड़ी में बैठिए। कौन सी ऑक्सीजन आपने दे दी? मुझे बताएंगे हमारे कोटे के अलावा आपने एक केजी भी ऑक्सीजन दी हो कहीं से? आज हम यहाँ, वंदना जी, बन रहा है मुझे बताइए। आप एक जो टैंकर है उसको वहाँ पर रोक लिया जाता है, लूट लिया जाता है, ऑक्सीजन तो आप बन रहे हैं, हम तो बचा रहे हैं। वंदना जी, आप सरकार में जवाबदेही आपकी है। वंदना जी, आप कह रही है कि रेवाड़ी के अंदर वंदना जी आप कह रही है कि रेवाड़ी के अंदर आप बैठी हुई हैं, आप रेवाड़ी के अंदर पूछ लीजिए ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? आप फोन लगा के बात करिए। कह सकता हूँ, रेवाड़ी में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, रेवाड़ी वालों को दिल्ली आना पड़ता है। इनके पास कोई किसी प्रश्न का जवाब नहीं है, ये झल्लाए हुए हैं। अगर इन्होंने कुछ समय रहते कोई कदम उठाए होते तो आज ये कुछ बोलने लायक होते। इनका दोगला चेहरा जनता के समक्ष आ चुका है। इस बार फिर हम उतरेंगे, ये कुछ मुंह से बात कर रहे हैं आज टीवी पर आकर। इन्होंने कुछ किया होता तो आज देश में प्रदेश में ये भयावह स्थिति, ये मंजर, चारों तरफ लाशों के अंबार देखने को ना मिलते। हम आज इस मौके पर सियासत नहीं कर रहे हैं। हमारे जी मैं चाहूंगा डिबेट को आप संयमित तरीके से चलाएं। सभी कार्यकर्ताओं सर हम खत्म ही कर देते हैं, सर खत्म ही कर देते हैं। आप राजनेताओं को, आप सियासतदानों को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए अपनी सियासत के लिए, आप वो लेते रहिए, जनता मरती रहेगी बेचारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, क्योंकि दरअसल
कमी है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन नेताओं को अपनी सियासत चमकाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो ले रहे और आम जनता परेशान हो रही है। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।